हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कैसे रखना है। तो आज मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर लिखो 0, 1, 2, 3, 4। पहले वाले नंबर को थोड़ा सा change करें। यहाँ पे आएगा 0। सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना। सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना। फिर सभी का स्क्वायर रूट लेना। सिर्फ आपको साइन को याद रखने की जरूरत है, बाकी सारा आसानी से हो जाएगा। दैट इज 0। Square root of 1 is 1, square root of 4 is 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले से कैंसिल कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा 1 ओवर स्क्वायर। इसका आंसर कितना आएगा 3/4 का स्क्वायर रूट 2। 4 से 4 कट गए तो आंसर कितना आ गया 1। अब देखो कॉस कैसे याद रखना है। कॉस को क्या करना है, आपने साइन की वैल्यू जो है ना, सारा टेबल इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब जो इसकी लास्ट वाली वैल्यू, जो देखो मैं रेड कलर से आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये सबसे पहले नंबर पे आएगी। जैसे ये यहाँ पे 1 आएगा। सेकंड लास्ट नंबर, सेकंड लास्ट ये है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगी। मतलब रिवर्स कर दो, लास्ट वाली पहले आ जाएंगी, थर्ड वाली थर्ड नंबर पे ही रहेगी, सेकंड वाली यहाँ फोर्थ पे आ गई, लास्ट वाली जीरो। तो ये दो कॉलम्स तो आपको समझ आ गए होंगे। तो याद रखना है, tan थीटा का एक बहुत फेमस फॉर्मूला है। tan क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। मतलब साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आपका tan आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 0 को 1 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 0। 1/2, ये वाली वैल्यू है ना 1/2, देखो ध्यान से। और ये वाली वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि tan दोनों को डिवाइड करके बनेगा। 1/2 को किससे डिवाइड कर दो, √3/2 से। मतलब साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड, 2 से 2 कट गए तो आंसर आएगा 1/√3। आप देखो साइन की वैल्यू भी ये है, कॉस की वैल्यू भी ये है। साइन को कॉस से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। वही सारे कॉलम में यही कुछ चलेगा। 2 को 2 से कट गया है तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा √2। और 1 को 0 से डिवाइड करें तो आता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। नॉट डिफाइंड का ये मतलब। अब मैं आपको 2-3 बातें ऐसी बताता हूँ जो आपने बेसिक्स में पढ़ी होंगी। जैसे कोसेकंड क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब साइन की वैल्यू को उल्टी कर दो तो कोसेकंड आएगा। सीकंड क्या होता है, कॉस की वैल्यू का उल्टा। और कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, tan की वैल्यूज का उल्टा। इसका मतलब जो पहली 3 की वैल्यूज हमने निकालनी है वो तो हमें तरीके से निकाल दी। अब वो कॉट है क्या, जो सबसे पहले नंबर में ब्लू कलर से बताता हूँ, ये इसका रेसिप्रोकल है, मैं एरो बना रहा हूँ। तो 0 का उल्टा कर दो तो 1/0 हो गया। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका उल्टा कर दो तो क्या बनेगा, √3/1। इसका 1 का उल्टा क्या होता है, 1/1। √3 का उल्टा क्या होता है, 1/√3। नॉट डिफाइन का याद रखो, उल्टा होता है 0। तो 1/नॉट डिफाइन क्या होती है, 0। अब बात रह गई, अब मैं किसी और कलर से, ग्रीन कलर से बताऊँ। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेकेंड। ये मैंने सामने लिखा भी। तो कॉस की वैल्यूज को उल्टा करोगे, 1 का उल्टा क्या हुआ, 1/1 1 होता है। और इसके बाद कॉस की सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो। ये मैंने लिखा है, ये देखो ग्रीन कलर से मैंने लिखा। कॉस की सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा।
जैसे 203, इसका उल्टा कर दो तो क्या बनेगा 200/1, इसका उल्टा कर दो 2/1। और आपको पता है जीरो का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, मीन्स आपको नहीं पता। लास्ट रह गया कोसिकेंड। कोसिकेंड किसका उल्टा होता है बताओ? कोसिकेंड उल्टा होगा, मैं बता रहा हूँ, साइन का। साइन की वैल्यूज को उल्टा कर दो, ये जीरो है, जीरो का उल्टा क्या हो गया नॉट डिफाइंड, एन डी मैंने लिखा है। 1/2 का उल्टा, साइन की सारी वैल्यूज को उल्टा कर दो, 45 का उल्टा कर दो तो √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, 302 है ना यहाँ पे, इसका उल्टा कर दो तो कितना आएगा 203, 1, 1 का उल्टा 1। तो ये तरीका था टेबल याद करने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।